नमस्ते। अभी हमारे देश में यूजीसी कानून को लेकर तमाम बवाल चल रहे थे पूरे देश में, और बहुत बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में सरकार का और इस कानून का विरोध चला। कहीं भी गलत कदम प्रदर्शनकारियों द्वारा या इस कानून का विरोध करने वालों के द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और नियम का पालन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस कानून के खिलाफ में याचिका दायर की गई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशंस लॉ में गलतियां पाते उसको रोक दिया। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारे पड़ोसी देशों में भी हुआ, जिससे हमको सीखना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इतिहास की घटनाएं जो होती हैं उनसे हमें सीख लेने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे श्रीलंका पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि 1956 के समय में श्रीलंका में एक लॉ आया था, सिंगला ओनली एक्ट करके। क्योंकि सिंगला वहाँ की एक जनजाति है जिसकी आबादी लगभग 75% है, और लगभग 15% वहाँ पे तमिल लोग हैं, तमिल भाषी लोग, और श्रीलंका के लोग उन्हें बाहरी मानते हैं। तो वहाँ पे पार्टी ने ये वादा किया कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम सिंगला लोगों को नौकरी और हर जगह फ्रंट पे रखेंगे, यानी पूर्ण रूप से उनको सपोर्ट करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उस पार्टी की जीत हुई और तमिल भाषा को सरकारी काम काजों से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि वो सबसे पढ़ने में सबसे आगे सभी चीज़ों में आगे थे। इस नाते तमिलों को आगे बढ़ाया गया, और उसका परिणाम ये निकला कि बिना ज्ञान के डॉक्टर, बिना ज्ञान के इंजीनियर, बिना जानकारी के डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने के बाद तमिल उनको आरक्षण के दम पे तमिल डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर तमाम नौकरियों में आगे आते गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा श्रीलंका धीरे धीरे बर्बाद हो गया। बाद में शिक्षा में भी आरक्षण सन 1976 में श्रीलंका में लागू किया गया, जहाँ केवल सिंगला के जो भाषी लोग थे उनको आगे बढ़ाया गया और तमिलियन को पीछे रखा गया। उसका परिणाम यह हुआ कि 26 सालों तक गृह युद्ध चला और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और उससे हुआ क्या? अंततः परिणाम क्या निकला? तो अंततः परिणाम यह निकलता है कि पूरे श्रीलंका देश में जो पर्यटन की अपार संभावनाएं थी, और देश विदेश दुनिया भर के लोग वहाँ घूमने पर्यटन के लिए आया जाया करते थे, इस गृह युद्ध के कारण वो पर्यटन का जो उनका व्यापार था, जिनसे उनके देश की अर्थव्यवस्था जिस पर टिकी हुई थी, वो खत्म हो गई, और धीरे धीरे करके पूरे श्रीलंका का अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गया, और जो विदेशी निवेश वहाँ था वो भी वहाँ से खत्म हो गए। तो भारत एक विकासशील देश है, और बहुत जल्द हम पूरी दुनिया में अपने आप को नंबर 1 पे लाने की बात करते हैं। तो कृपया इस तरीके के कानून देश के लिए और छात्रों के लिए भी उचित नहीं है। हमें प्रतिभा को स्थान देना चाहिए, और वास्तव में जिनको आवश्यकता है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो यूजीसी कानून ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग का छात्र हो जो सच में पीड़ित है, उसको पूर्ण रूप से मदद करनी चाहिए। जो सक्षम है या जो सही है, अब यूजीसी कानून में जो सही भी है उसको गलत ठहराने का प्रावधान हो गया है, लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कानून सरकार को नहीं लाने चाहिए, और यूजीसी जैसे कानून लाने से पहले सरकार को 10 बार सोचना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लिया और अभी तक इस काले कानून को रोका है। धन्यवाद।